मित्रों, मैं विनय त्रिपाठी आप सबको सादर नमस्कार करता हूं। और जैसे पिछले चलचित्रों में संवाद हुआ, एक आज मैं विषय लेकर आया हूं जो समसामयिक चर्चा का प्रिय विषय भी है, और वह विषय है अखंड भारत। यह अखंड भारत क्या चीज है? तो मित्रों, ब्राह्मणों की भी बहुत चर्चा है, और मैं तो लिखता रहता हूं कि ब्राह्मण ऐसे होते ही हैं कि उनके चिंतन में कल्याण ही होता है। उन्हें दूसरों को आशीर्वाद दिए बिना उनका मन ही नहीं रमता। लोग उनसे कहते हैं महाराज जय सीताराम, वो कहते हैं खुश रहो। अरे भाई, तुमको खुश रहने का किसने प्रमाण वो कह दिया, अधिकारी नियुक्त कर दिया? कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मित्रों, यह जो सनातन प्रवाह है, जिसे सनातन भारत आप कहते हैं, जिसे सनातन भारत का सनातन धर्म कहते हैं, उस धर्म का मर्म ही यह है कि जो चातुर्वर्ण है, जो जातियां हैं, वो बहुत ही आपस में मेल मिलाप से रहती हैं, सुख चैन से रहती हैं, और यहाँ बाहर से दवा खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो क्यों नहीं पड़ती भैया? क्या कारण है ऐसा? तो जो हमारा धार्मिक और सामाजिक ढांचा है, जो हमारा आर्थिक ढांचा है सनातन धर्म का, वह ऐसा है कि व्यक्ति की काया निरोगी रहती है, वह मन से निरोगी रहता है। जब कोई ब्राह्मण को नमस्कार कहता है और वो कह देता है सुखी रहो, तो व्यक्ति के मन में एक भाव हो जाता है कि पंडित जी ने मुझे कह दिया मैं सुखी रहो तो मैं सुखी रहूंगा, और वह निश्चिंत होकर अपना काम करने लगता है। यदि आप इस तरह की सारी बातों को, व्यवस्थाओं को तोड़ दीजिए, नष्ट कर दीजिए। मान लीजिए मैंने सोचा कि आप जैसा चाहते हैं आपने वैसा कर लिया, आप सफल हो गए, आपने जातियां तोड़ दी, आपने वर्ण व्यवस्था तोड़ दी, आपने ब्राह्मणों को एक सामान्य कर दिया, आपने अन्य वर्णों को सामान्य कर दिया, जातियों को सामान्य कर दिया, आपने सब 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 कर दिया। अच्छा भाई, उसके बाद आप क्या होगा, क्या पाओगे? उसके बीच क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या बचे? क्या होगा भैया? कौन सा सनातन धर्म होगा? कौन से धर्म की बात आप कर रहे हैं? तो बहुत गंभीर विषय है, और इसको उसी गंभीरता में सोचने की आवश्यकता है। तो ये सनातन प्रवाह है ना, ये सनातन प्रवाह, सनातन धर्म, जैसे मैं पिछली बार कहा था ना कि सनातन धर्म केवल लोटा जल चढ़ाने वाली बात नहीं है। इसमें शंकर भगवान के पिंडी पर लोटे से जल तो चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, दतूरा चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उनका बहुविध श्रृंगार करते ही हैं, लेकिन इसका मर्म इससे बहुत आगे है। सनातन धर्म पूरी एक समाज और अर्थव्यवस्था है मित्रों, और वह अर्थव्यवस्था उस अखंड भूभाग की अर्थव्यवस्था है जिसे हम अखंड भारत कहते हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये ब्राह्मण होते ही ऐसे हैं। कैसे? कि आपसे कोई भी धार्मिक काम करवाएंगे और संकल्प लिवा देंगे इस अखंड भारत के नाम का। तो हमारे यहां जो सनातन धर्म का अनुयायी है, वो जो भी धार्मिक कृत्य करता है तो उसमें अखंड भारत का स्मरण करते हुए करता है, अखंड भारत के नाम पे संकल्प लेते हुए करता है। वो है अखंड भारत के आकार को स्मरण करते हुए अपने ग्राम के, अपने स्थान को स्मरण करता है, पूरा भूगोल पढ़ लेता है। मित्रों, ब्राह्मण होते ही ऐसे हैं कि आपको पल पल भारत भूमि को याद दिलाते हैं, पल पल वो अपने क्षेत्र को याद दिलाते हैं, पल पल वो अपने गांव की भूमि को याद दिलाते हैं। वे आपके जो ऐतिहासिक यात्रा है उसकी कथाएं सुनाते हैं। मित्रों, ब्राह्मण होते ही ऐसे हैं। तो जो अखंड भारत की बात है, ये अखंड भारत कोई एक केवल भूभाग नहीं है, बल्कि एक ये जीता जागता सनातन व्यक्तित्व है। जैसे मैंने पिछले किसी चलचित्र में कहा था कि जो सनातन प्रवाह है
सनातन प्रवाह का आरंभ आप कहोगे कब हुआ, तो भैया उसका पता आप नहीं कर पाओगे कब आरंभ हुआ, और भैया कहो कि वो कब समाप्त होगा तो ये भी पता नहीं कर पाओगे कब समाप्त होगा। यह इसका आदि नहीं है, इसका अंत नहीं है, यह तो अविरल धारा है। यह तो अखिल ब्रह्मांड के सुख चैन के निमित्त संचालित होने वाली, बहने वाली अति पवित्र पावन अविरल धारा है। और यह अखंड भारत एक ऐसा भूभाग है जिसमें वैभव की कोई कमी नहीं है, जिसमें 12 मासी नदियां हैं, जिसमें वनस्पतियों और औषधियों से भरपूर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें उन पर्वत श्रृंखलाओं पर ऐसी गुफाएं हैं कि जिस पर तपस्या कर करके ऋषि मुनि ऐसे नवीन जो ऋचाएं उनके संज्ञान में प्रकट होती हैं कि जिससे पूरे समाज को नई दिशा और दृष्टि मिल जाती है। तो जब आप इस अखंड भारत को खंड खंड कर देते हो तो इसका अर्थशास्त्र खंड खंड हो जाता है, इसका समाज शास्त्र खंड खंड हो जाता है, इसका राजनीति शास्त्र खंड खंड हो जाता है, इसका धर्म शास्त्र खंड खंड हो जाता है। और मित्रों, अंततः प्रत्येक सनातनी का मानस खंड खंड हो जाता है। तो यदि सनातन व्यक्तित्व के उत्थान के प्रति उसे प्रतिबद्ध करना है तो अखंड भारत चाहिए, और ऐसा प्रतिबद्ध व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति किसी के विरोध में नहीं हो सकता, वह तो सबके कल्याण के लिए होगा। ऐसे पुरोधाओं, ऐसे महापुरुषों, ऐसे सनातनी व्यक्तित्वों के साथ रहकर किसी भी मत का अनुयायी, किसी भी पंथ का अनुयायी, किसी भी पूजा पद्धति को अपनाने वाला व्यक्ति क्लेश या कष्ट में नहीं रह सकता। किसी को भी सनातन व्यक्तित्वों के प्रति भयभीत होने की आवश्यकता किंचित भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सनातनी किसी को भय नहीं देता, जीवन के प्रति आश्वस्ति देता है। वह तो भय दूर करने के उपाय करता है, वह तो एक आनंद की सृष्टि के लिए अपने समूचे जीवन को तपस्यामय बना लेता है। इसलिए जो अखंड भारत है, अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत इस भूभाग के आर्थिक संसाधनों के एकीकरण के लिए भी चाहिए। मित्रों, अर्थशास्त्र को जानने वाले जानते हैं कि भारत को खंड खंड इसलिए भी किया गया था कि अगर यह भूभाग एक रहा तो पूरी दुनिया के राष्ट्रों को पीछे छोड़ देगा। इसलिए इसकी सूत मिलों को एक भूभाग पर कर दो, इसकी कपास की खेती को दूसरे भूभाग पर कर दो। ऐसा एक क्षेत्र में नहीं हुआ। भारत का बंटवारा, अखंड भारत का खंड खंड होना एक कुटिल आर्थिक राजनीतिक षड्यंत्र था जो लंबे समय तक चला। इसलिए अखंड भारत के भूभाग पर रहने वाले प्रत्येक निवासी का यह परम कर्तव्य है कि वह स्वयं आगे आकर कहे कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही देश के हैं, हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसमें प्रत्येक भूखंड अलग अलग प्राकृतिक वैशिष्ट्य वाला है।
कहीं अखरोट होते हैं, तो कहीं अंगूर होते हैं, तो कहीं आपकी जामुन के पेड़ पर जामुन लगते हैं, कहीं खजूर होते हैं, तो कहीं नारियल होते हैं, कहीं चावल की सैकड़ों विविधतापूर्ण फसलें होती हैं, कहीं बहुत उत्तम श्रेणी का गेहूं होता है, कहीं ज्वार होता है, कहीं बाजरा होता है, कहीं लौह अयस्क निकलता है, कहीं तांबा निकलता है, कहीं हीरा निकलता है, कहीं अभ्रक निकलता है, कहीं प्लेटिनम निकलता है। मित्रों, यह वसुधा एक शरीर है, अखंड भारत कोई टुकड़ा नहीं है भूमि का, यह एक जीता जागता मानुष जैसा शरीर है, जिसमें कोई भूभाग हाथ है, कोई भूभाग पैर है, कोई भूभाग छाती है, कोई भूभाग जंघा है, कोई भूभाग आपका मस्तिष्क है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर शरीर के अंगों को अलग अलग कर दिया जाए तो क्या वो काम करेंगे या बेहतर परिणाम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, है ना। तो एक शरीर के रूप में अगर विकास करना है और इस भूभाग के सभी लोगों के सर्वांगीण विकास की युक्तियां क्रियान्वित करना है तो अखंड भारत चाहिए। और जैसे वर्तमान प्रसंग में हिंदू राष्ट्र का विचार पुनः पुनः कहने वाली धीरेन्द्र भाई कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र मिल जाएगा तो उससे हमारी बात पूरी होने वाली नहीं है, उसके बाद अखंड भारत की बात करेंगे। तो ठीक ही कहते हैं। इसलिए मैंने पिछले चलचित्र में कहा था कि उनके मुखार बिंद से जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मा में रखने वाले सनातनी व्यक्तित्व हैं, उन व्यक्तित्वों के भाव प्रकट होते हैं। तो मित्रों, निश्चित रूप से भारत को अपना वैभव पाना है, अखंड भारत के लोगों को दरिद्रता से दूर होना है, भीख का कटोरा हाथ से छोड़ना है, तो एक होना पड़ेगा। कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। शक्ति बंधे हुए गट्ठे में होती है, एक एक लकड़ी में नहीं होती। तो इस अखंड भारत के भूभाग पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के वैभव के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए अखंड भारत आवश्यक है। मित्रों, यह ऐसा विषय है जिस पर मन करता है कि बोले चले जाओ। जैसे मैंने पिछले किसी चलचित्र में उल्लेख किया था कि मैंने मेरे निबंधों की पुस्तक आई थी, सोने की चिड़िया का स्वप्न। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल पर वो सारे के सारे निबंध आलेख थे, और जो उसका आवरण पृष्ठ था उस पर अखंड भारत का मानचित्र है। आज से लगभग 15 साल से अधिक हो गए उसको छपे हुए, प्रकाशित हुए। कभी आपको उसकी छवि दिखाऊंगा, उस पर चर्चा भी करेंगे। तो जैसे मैं कहता हूं कि ये अखंड भारत का मंतव्य किसी विनय त्रिपाठी का या किसी अपने जैसे कहे ना कि केवल धीरेन्द्र जी के हृदय का मंतव्य नहीं है, मानस का मंतव्य नहीं है, यद्यपि यह हर भारतवासी के हृदय का भाव है, जो भारत का भला चाहता है, जो भारतवासियों का भला चाहता है, जो दरिद्रता से देश के लोगों को दूर करना चाहता है, जो उन्हें वैभव में देखना चाहता है, जो उन्हें संपन्नता में देखना चाहता है। तो मित्रों, आज इस चलचित्र में इतना ही संवाद। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप सब अपना ध्यान रखें, अपने से जुड़े लोगों का ध्यान रखें, और जो ये अपना चैनल है, इस चैनल के प्रति अपनी आत्मीयता प्रदर्शित भी करें। जो ये चलचित्र बनते हैं, जिसे आप वीडियो कहते हो, उसकी
ये हिंदी शब्द चलचित्र है, यानी चित्रों को जब तेज गति में चलते हैं चित्र तो चलचित्र बन जाता है, वीडियो बन जाता है। तो इस चलचित्र को अधिकतम लोगों के बीच साझा कीजिए, अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, उन्हें पसंद कीजिए। जो कहते हैं ना कि ठेंगा को छू दीजिए अपने यहाँ, तो कहते हैं जो समय का प्रवाह है, अन्यथा अपने यहाँ तो इसको कुदरत का कहते हैं, कुदरत का है ना, जिसको नकारात्मक अर्थ है अपने यहाँ इसका। लेकिन जो सोशल मीडिया की भाषा है उसमें इसको पसंद करना कहते हैं। तो पसंद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। तो मेरा यदि यह आग्रह आप स्वीकार करेंगे तो मेरा उत्साह वर्धन होगा, मुझे अच्छा लगेगा। मित्रों, आज इतना ही। आप सबको पुनः नमस्कार।